प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र, जिसको हम तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं। प्रचंड बेरोजगारी का मुख्य लक्षण क्या है? तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ही खत्म होता है। ये वित्तीय वर्ष का टाइम होता है। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित हुआ था। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया है? तो इसका संबंध है RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। भारतीय मुद्रा कितनी विदेशी मुद्राओं के साथ बास्केट में जुड़ा है? तो यहाँ पे से डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड। भारत में वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो हरियाणा में लागू हुआ था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसको लिखा है M विश्वेश्वरैया ने इस पुस्तक को लिखा है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का सबसे बड़ा मद क्या है? तो सबसे बड़ा मद है इंटरेस्ट पेमेंट, यानी ब्याज भुगतान। फेरा को बदलकर क्या बनाया गया है? तो इसको फेमा बना दिया गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कापाट क्या है? तो कापाट क्या है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की ये सहायता से संबंधित है कपाट। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को, ये डेट याद रखनी है। ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार से संबंधित है ट्राइसेम योजना। भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य है गोवा। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार कौन है? बिहार। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऑप्शन जरूर देखना है। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 में जो जनगणना हुई थी उसको बोला जाता है महाविभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना हुई है 1881 से, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। GST परिषद या GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। शून्य आधारित बजट का जनक किसे माना जाता है? तो पीटर पायहर को माना जाता है। राजकोषीय घाटा क्या है? तो कुल व्यय और कुल प्राप्तियां ने ऋण को छोड़कर का जो अंतर है उसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। मतलब कुल व्यय और कुल प्राप्तियां का जो अंतर है उसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। भारत में सिक्के कहाँ कहाँ ढाले जाते हैं? तो एक है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की तुलना में अधिक हो। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की तुलना में अधिक हो। हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? वह मुद्रा जिसे आसानी से प्राप्त ना किया जा सके उसको हम हार्ड करेंसी बोलते हैं। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो ये सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं उससे संबंधित है, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड होते हैं ये। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। ये वर्ड खूब पूछा जाता है। निफ्टी किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? तो जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का एक सूचकांक है। भारत में म्यूचुअल फंड को कौन नियंत्रित करता है? तो सेबी नियंत्रित करता है। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कीमतें बढ़ जाती हैं। मुद्रा संकुचन का क्या अर्थ है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह है ग्रेसम का नियम। लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति ने भारत की रियासतों के एकीकरण में आर्थिक मदद की है? तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था मोंटेक सिंह अहलूवालिया। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से क्या घटाया जाता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है। व्यक्तिगत आय यानी जो पर्सनल इनकम क्या होती है? वह आय जो व्यक्तियों को वास्तव में प्राप्त होती है वो व्यक्तिगत आय होती है। भारत का पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब लाया गया? तो 1948 में लाया गया। उद्योगों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का क्या अर्थ है?
सभी स्वीकृतियां एक ही स्थान से प्राप्त होना, उसको बोलते हैं सिंगल विंडो, जहाँ पे सभी काम एक जगह से हो जाए। भारत में महारत्न कंपनियों का दर्जा कौन देता है? लोक उद्यम विभाग देता है महारत्नियों को दर्जा। सेल की स्थापना हुई थी 1974 में, ये बार बार पूछा जाता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो जर्मनी के सहयोग से हुई है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना है? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से बना है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। सिंदरी यानी झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक उद्योग के लिए यानी फर्टिलाइजर के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो पोर्ट ग्लास्टर यानी कोलकाता में आधुनिक सूती मिल स्थापित हुई थी। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो चलता हुआ शेर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी की ऋण सीमा क्या है? तो 5 लाख से 10 लाख रुपए। शिशु ऋण योजना के तहत कितनी राशि मिलती है? तो 50,000 रुपये तक का राशि मिलती है। तो ऋण योजना के तहत कितनी राशि मिलती है? तो 50,000 रुपये तक। किशोर ऋण योजना की सीमा क्या है? तो 50,000 से 5 लाख रुपये तक। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई थी? तो दिसंबर 2000 में शुरू हुई थी। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 में मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो पानीपत हरियाणा से हुआ था। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है मुफ्त LPG गैस से। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो बिजली कनेक्शन से यानी विद्युतीकरण से है सौभाग्य योजना का संबंध। आगे बढ़ते। PM किसान योजना के तहत किसानों को सालाना कितनी राशि दी जाती है? तो 6,000 रुपये। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? तो उसका नाम है आयुष्मान भारत। समावेशी विकास का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। भारत में सहकारी बैंकों का ढांचा कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा शेयर बाजार में निवेश को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो निवेश। हॉट मनी का क्या तात्पर्य है? वह विदेशी मुद्रा जो शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति रखती हो। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? तो IRDA करता है IRDAI। भारतीय जीवन बीमा निगम ने LIC की स्थापना हुई थी 1956 में। साधारण बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1972 में। तो LIC की स्थापना हुई थी 1956 में और GIC की स्थापना हुई थी 1972 में। बुल मार्केट का अर्थ क्या है? जब शेयरों के भाव बढ़ रहे हों। और बियर मार्केट का है जब शेयरों के भाव गिर रहे हों। तो बुल और बियर इनका संबंध शेयर बाजार से है। भारत में सबसे पहले आयकर किसने लगाया था? तो जेम्स विल्सन ने लगाया था 1860 में। लाफर वक्र क्या बताता है? कर की दर और राजस्व के बीच को संबंध को बताता है लाफर वक्र। प्रत्यक्ष कर कोड यानी डायरेक्ट टैक्स कोड किससे संबंधित है? तो इनकम टैक्स से संबंधित है। निगम कर जिसको हम कारपोरेट टैक्स बोलते हैं किस पर लगाया जाता है? कंपनी की शुद्ध आय पर। टोबिन टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो विदेशी मुद्रा के लेन देन पर टोबिन टैक्स लगाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा आयातित मद यानी इम्पोर्ट आइटम क्या है? तो कच्चा पेट्रोलियम है। एक मार्क का संबंध किससे है? तो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से। और जो हॉल मार्क होता है वो स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। इको मार्क किस उत्पाद को दिया जाता है? ये पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को दिया जाता है इको मार्क। ISO 9000 क्या है? तो गुणवत्ता प्रबंधन मानक है। भारत में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में पारित हुआ था। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की सूची का विषय क्या है? सवर्ती सूची। ठीक है। राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना हुई थी 2005 में। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की स्थापना हुई थी 2005 में।
भारत में विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था GV रामकृष्ण। मंदी यानी रिसेशन क्या है? लगातार 2 तिमाहियों तक GDP में जो गिरावट होती है उसको हम मंदी बोलते हैं। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम या कच्चा तेल उत्पादन से। धूसर क्रांति यानी ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास से। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। भारतमाला परियोजना का संबंध है राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।